अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन जमात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस को शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आप लोग जो है इतने दिन तुम्हारे घरों में यूट्यूब में किस्से कहानियाँ बेसनद के और जो है कई किस्म के किस्से सुने थे, लेकिन हमें कभी ये गौर करें नहीं कि अल्लाह ताला कुरान में बेहतरीन किस्से बयान फरमाए। और क्या है, ये सच्चे किस्से और बेहतरीन लोगों के किस्से। कौन बेहतरीन लोग? पैगम्बरा। वो पैगम्बरान के किस्से बयान फरमाया अल्लाह ताला, उनके तकलीफ़ात, उनका पैगाम, उनकी मेहनत और उनको अल्लाह ताला क्या सिला अता फरमाए, उन्होंने क्या क्या मेहनत पड़ी, इसको पूरा अल्लाह ताला कुरान करीम में पैगम्बरों का तारीख जो है जिक्र फरमाए। हमें कभी इसकी तरफ गौर भी फरमाए नहीं, हमें सुनने की भी कोशिश करें। हालत हमारी इस हद तक हो गई कि हम ना को पैगम्बरान के नाम भी मालूम। ज़्यादा अल्लाह ताला खुद पैगम्बरों के बारे में, उनके बारे में तारीफ़ कराए, उनके बेहतरीन किस्से सुनाए, उसके बारे में हमें कभी जानने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह आज हमें सूरा यूसुफ की जो है हमारे हाफिज़ साहब की ज़ुबानी तिलावत भी सुनेंगे और उसका जो है मानी और उसका एक्सप्लेनेशन तफसीर भी इंशाअल्लाह हमें बयान करने की कोशिश करेंगे। क्या जी? यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है एक पैगम्बर है। मुख्तसर तौर पर बोलता हूँ मैं, पहले तमहीदन थोड़ी बातें सुन लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबको मालूम है। कल एक जनाब पूछे तो उन्होंने भी मानने को बोले, क्या बोलना हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दो जने बेटे, कितने जने बेटे? दो जने। एक आको इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे आको इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम के आगे कौन भी पैगम्बर आए नहीं उनके नस्ल में, हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आते। और इस तरफ इसहाक अलैहिस्सलाम के उनके बेटे आको याकूब अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? याकूब। याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम ही इसराइल है। क्या है? इसराइल। उनके औलाद को क्या बोलते हैं? तो बनी इसराइल बोलते। क्या बोलते? बनी इसराइल। अब याकूब अलैहिस्सलाम का बेटे का नाम ही यूसुफ अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? यूसुफ। माने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाबा कौन हो? याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम के बाबा कौन हो? इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बाबा कौन हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या होती? दादा जी। दादा इसहाक हो ना जी, परदादा होती है। बाप आको याकूब अलैहिस्सलाम, दादा आको इसहाक अलैहिस्सलाम, परदादा आको इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो इतने नामा ही देखो, ये नामा से भी हमें गाफिल ही। याकूब नाम रखने वाला भी बहुत कम हो गया है। क्रिश्चियन नाम बोलते हैं। भाई क्रिश्चियन नाम भी जो है उन्होंने जो पैगम्बरान मानती वो इस्लाम के पैगम्बरान थी। हमारे लोगों में गलतफहमी ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेके को समझते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम शुरुआत होएगा को समझते थे। ऐसा नहीं। अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करे जब से भी हैसो दीन इस्लाम हो, वही इस्लाम के दीन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लेकर आए। अल्लाह ताला कुरान में साफ फरमाता है, हमें वही दीन तुम्हारे तरफ भेजी जो नूह के तरफ, जो इब्राहीम के तरफ, जो याकूब के तरफ, जो इसहाक के तरफ जो भेजी, वही दीन हो चाहिए। क्या अलग क्या दीन नहीं। हाल बता उनके शरीयत में कुछ अलग आती, हमारे शरीयत में थोड़े अलग बातें हो सकती, लेकिन दीन तो एक ही है। क्या है वो दीन का मकसद? अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। तो क़यामत आने वाला है, यही चीज़ दीन में, हमारा दीन में है। सो मोटी बात क्या है? क़यामत, अल्लाह की वहदानियत, रिसालत, बस ये तीन बहुत बड़े बात है। तो ये सब जिन्हें जो है यही पैगाम को लेकर है। उन्हीं में से एक पैगम्बर जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम। इनका किस्सा सिर्फ तौहीद को बताना चाहता नहीं, इंसानियत के लिए बहुत बड़ी पैगाम है इनके किस्से में। हम ना गाते सो तकलीफ़ात को, हमारी ज़िंदगी को उनके इसमें देख ले सकते। और हमें ये समझते हैं दीन, हमें तकलीफ़ों में पड़ गए, हमें मुसीबतों में पड़ गए, इनको अल्लाह हमारे से नौज़ुबिल्लाह गाफिल है क्या क्योंकि समझते थी। लेकिन अल्लाह ताला हम ना को ऐसा रकीब है, हमारे ऊपर ऐसा निगहबान है,
हमें पैदा हुए जब से हर एक मरहले में हमारा साथ होकर उन्हें जो भी अंजाम देना है वो देता है, लेकिन बंदे उसके काम से गाफिल ही। बस जो अच्छा करे, अच्छा पढ़ेंगे तो इनकी मेहनत समझते हैं, जो बुरे हो गए तो इनके करतूता समझते थे। तो अच्छा पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमना को अच्छाई की तरफ लेकर आता है। हमारे जिल्लत मिलेगी तो हमारे कामों की वजह से अल्लाह ताला जिल्लत देता है। हर एक मामले में भी, हर एक मरहले में भी इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की अंजाम दिया हुआ कामे है पुरता, कामा है पुरता, दूसरा कोई चीज़ नहीं। तो इंशाअल्लाह आज हमें शुरू करेंगे। शुरू करें सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीहि या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। इसमें अलिफ लाम रा से जो है ये सूरा शुरू होता है। अलिफ लाम रा ये जो है हुरूफ़ मुख़त्तात है। इसका मानी जो है अल्लाह और उसके रसूल को ही मालूम और दूसरों को इसके मानी नहीं मालूम। हुरूफ़ मुख़त्तात को तो हमारे घरों में लगे हैं। तीन देखो लोहे महफूज रख ली तो घरा में दुकाना में बरकत होता है वो। हाँ ऐसा है तो हम ना याद रहती। हुरूफ़ मुख़त्तात को तो मालूम लगा है तीना जी, तो उसमें से आती है। तो इसका जो भी मानी है वो अल्लाह और उसके रसूल कुछ मालूम। तो अल्लाह ताला ये फरमाता है ये रोशन किताब की आयतें हैं और बेशक हमने इस किताब को कुरान की सूरत में बज़ुबान अरबी उतारा ताकि तुम इसे बराह रास्त समझ सको। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अरबियों के लिए ये मुखातिब होते हुए फरमाता है मैं इस कुरान को अरबी की ज़ुबान में नाजिल फरमाया ताकि तुम्हें समझ सको। क्या वास्ते? ये नुक्ता बहुत अहम। अल्लाह ताला कुरान को क्या वास्ते नाजिल फरमाया? समझने के वास्ते, महज तिलावत के वास्ते नहीं। हाँ तिलावत करे तो सवाब आता है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। बेशक तिलावत करने से सवाब आता है, लेकिन अल्लाह का मकसद क्या है? सिर्फ तुम ना को सवाब पहुँचाना नहीं है कुरान के ज़रिए, लेकिन क्या पहुँचाना है? तुम्हें समझना है, अल्लाह की हिदायत को हासिल कर लेना है। वो हिदायत को हासिल करने को अपनी ज़िंदगी को संवार लेना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतरी में हमें बदला लेना है। और इसमें अल्लाह ताला और भी क्या फरमाता है? मैं अरबी में इसलिए नाजिल फरमाया ताकि तुम्हें समझ सको। अरबी वाले रहने से अरबी में नाजिल फरमाया। अगर वो हिब्रू होते तो अल्लाह ताला इतने पहले के सहाइफ किस में नाजिल फरमाया? हिब्रू ज़ुबान में नाजिल फरमाया। कई लोगों को अरमाइक ज़ुबानों में नाजिल फरमाया। मतलब जो वहाँ पे बात करती हैं ज़ुबान उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाए? किताब को नाजिल फरमाए। अब देखो, अब हमें उर्दू जानती तो हमें चाहिए कि हमें कुरान की तिलावत भी करें और उर्दू में पढ़ें। अल्लाह ताला हमना के इतने वसाइल पैदा फरमाए। अब हमें उर्दू में भी पढ़ सकती, रोमन उर्दू में भी पढ़ सकती, रोमन इंग्लिश में भी पढ़ सकती और जो है रोमन तेलुगु में भी पढ़ सकती।
और तेलुगु पढ़ना आता है ज़ुबान आगो उर्दू आता है, इसमें भी पढ़ सकते हैं और प्योर तेलुगु में भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला इतने तरह से हम ना को कुरान पहुँचाया, लेकिन हमें इंसान क्या करते हैं, उससे बस एक फैक्ट्री जैसा बना दी। क्या फैक्ट्री? सवाब को जनरेट करने वाली एक फैक्ट्री, बस उसमें हमें लगे रही, इसमें अंदर जो भी बयान करता है अल्लाह ताला हमें उससे गाफिल है। तो अल्लाह ताला और फरमाता है, ऐ हबीब करीम, हम आपसे एक बेहतरीन हिस्सा बयान करते हैं इस कुरान के ज़रिए जिसे हमने आपकी तरफ वही किया है, अगरचे आपको इससे कबल इस हिस्से के बारे में बेखबर थे। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, मैं एक बेहतरीन हिस्से को बयान करने जाता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, एक बेहतरीन हिस्सा बयान करता हूँ इस कुरान के ज़रिए, इससे पहले आप नहीं जानते थे। तो ये सूरा जो है मक्का में नाजिल हुआ है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल करती है, एक सवाल क्या है, तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हें सुने हैं थे, वो नदी की चीज़ थी, सुने हैं थे ज़रा। तो उन्होंने जो है बनी इसराइल को कैदियों से, गुलामी से निजात दिलाकर मिस्र से बाहर ले जाती। तो सवाल ये पूछती मक्का वाले यहूदी और जो है इनके ज़रिए पूछना फरमाते, ये इजिप्ट को कैसे पहुँचे इन्होंने बनी इसराइल, हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, इसहाक अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन वाले ना, इन्हें इजिप्ट को कैसे पहुँचे, उनको सवाल। तो अल्लाह ताला वो सवाल के जवाब में पूरी यूसुफ की सूरा जो है नाजिल फरमाता। उन्होंने फ़लस्तीन से इजिप्ट को कैसा पहुँची, उसमें से यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनका क्या ज़िंदगी है, ये पूरा यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पूरा यूसुफ सूरे में अल्लाह ताला बयान फरमाता है। तो किस्सा यूँ शुरू होता है, वो किस्सा यूँ है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, अपने बाप को तो कौन, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाबा को याकूब अलैहिस्सलाम, उनसे बोलती हैं, ऐ मेरे वालिद ग्रामी, मैंने 11 सितारों को, कितने सितारे, 11 सितारों को और सूरज और चांद को देखा, मैंने उन्हें अपने लिए सजदा करते हुए देखा हूँ। क्या करती हैं उनके ख्वाब में, वो 11 सितारे, चांद, सूरज, इनके वास्ते सजदा करती। ये ख्वाब कौन देखी, यूसुफ अलैहिस्सलाम देखी। देखो किसे बताती हैं बेदार होने के बाद, अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को बताती हैं। यहाँ तक जनाब सब पढ़ें सब। قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو मुबीन। और अपने वालिद ने जो है वो ख्वाब बयान करने के बाद बेटे को बोलते हैं, उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान ना करना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई पुरफरेब चाल चलाएंगे। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। क्या वास्ते बयान करो ना को बोलती हैं, तो सुनो। याकूब अलैहिस्सलाम को 2 बीवियाँ, कहते जी ने 2 बीवी, एक बीवी से 10 बच्चे, एक बीवी से 10 बच्चे, दूसरी बीवी से यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन बोलते, क्या नाम है, बिन्यामीन। इन 2 जने एक, ये 10 एक। यूसुफ अलैहिस्सलाम को और बिन्यामीन को जो है याकूब अलैहिस्सलाम बहुत मोहब्बत करते थे, कहीं तो इन्होंने छोटे थे, छोटा बच्चा को नहीं मोहब्बत करते ना, और इन्होंने जो है ये 10 भाइयाँ जो है इन्होंने बड़े थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से कभी जलते थे वो, हमारे वालिद जो है, आगे भी आता है, हमारा वालिद जो है इनके ऊपर ज़्यादा मोहब्बत करते, हम नाक पकड़ा लेते नहीं। अब दाया रंग तो कैसा है, तुम नाक बोलना ज़रूरत नहीं, एक माँ के पेट में पैदा हुए तो नफरता करते सुदिना। अब अलग अलग बीवियों के बच्चे, अलग अलग सोतेले भाइयाँ, अब कैसा आती, तो उनके ऊपर जो है ज़रा हसद करते थे। इसके वास्ते याकूब अलैहिस्सलाम क्या बोलती हैं, तो तुम्हारे भाइयों को ये ख्वाब बोलो ना को, अगर ये ख्वाब का अंजाम उनको मालूम है तो तुम ना कुछ कर डालते, तुम्हारे खिलाफ कुछ चालें चलाते, तुम्हारे खिलाफ जो है मक्कार करते। तो ये बोलो ना को, क्या वास्ते का, तो बेशक शैतान जो है इंसान का खुला दुश्मन है, छुपा हुआ दुश्मन नहीं है, वो खुला दुश्मन है। बज़ाहिर हमारे से मालूम होते हुए भी उन्हें गुनाह कराता है,
हमारे सामने है लेकिन हमें उसे देख सकते नहीं, हमारे से ऐसे ऐसे गंदे काम कराता है, हमें उससे उसकी चालों से उसकी मक्कारियत से हमें गाफिल नहीं है, हम ना को शऊर भी नहीं है। लेकिन शैतान जो है इतना खुला दुश्मन है, ये भाइयों के बीच में भी झगड़े डालता है और ये बीवी और शोहर के बीच में भी झगड़े डालता है, और ये जो है शैतान माँ बाप के बीच में भी झगड़े डालता है, माँ के और बच्चों के बीच में भी झगड़े डालता है। आप सुने हैं ये हदीस, शैतान जो है उसका तख्त पानी के ऊपर लगा रखा, उसके चेलियों को शाम में जो है अटेंडेंस लेना लेता है, क्या क्या करके तुम्हें बोलो। एक जने बोलता है मैं एक को नमाज छोड़ने खुरमाया हूँ, एक को शराब पिलाया, ऐसा ऐसा कुछ बोलते। तो एक चेला जो है उसका शैतान बोलता है मैं मियाँ और बीवी के दरमियान फसाद रखवाया हूँ, झगड़ा रखवाया हूँ को बोले तो शैतान क्या करता है, गले लगा लेता है इसे। तो शैतान का काम क्या है, इंसानों के दरमियान लड़ाइयाँ रखना, झगड़े रखना, छोटी छोटी बातों को उन्हें वसवसे दिलाकर क्या करता है, हम नागू लड़ाइया में मुब्तला करता है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, इसलिए शैतान है तुम्हारा खुला दुश्मन। तुम्हें हकीकी जो दुश्मन समझती है थी मेरा भाई, उसका भाई, नहीं तो मेरा मामू, मेरा पड़ोसी, मेरा बाजू घर वाला, इन्होंने हकीकी दुश्मन है तुम्हारे। कौन खुला हुआ दुश्मन, शैतान। लेकिन वो शैतान को एक कौन भी पकड़ा लेते नहीं, कम के के ऊपर लड़ लेते मरते। अगर तुम्हें जंग करना है तो शैतान के खिलाफ जंग करो, अगर तुम्हें लड़ना है तो किसके खिलाफ लड़ना, शैतान के खिलाफ लड़ो। وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم। इसी तरह अब जो ख्वाब बयान करी ना, उस ख्वाब का मीनिंग जो है, उसका ताबीर याकूब अलैहिस्सलाम जान लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से बोलते हैं, इसी तरह तुम्हारा रब तुम्हें बुजुर्गी के लिए मुंतखब फरमा लेगा और तुम्हें बातों के अंजाम तक पहुंचना यानी ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी सिखाएगा और तुम पर और औलाद याकूब पर अपनी नेमत तमाम फरमाएगा, जैसा कि उसने इससे कबल तुम्हारे दोनों बाप यानी तुम्हारे दादा और परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर तमाम फरमाया था। बेशक तुम्हारा रब खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। तो वो ख्वाब के ज़रिए क्या मालूम कर लेंगे, तो याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला तुमना को नबूवत का मनसब भी अता फरमाने वाला है और ये ख़ास इल्म ख्वाबों की ताबीर, माने हम ना कि ख्वाब आए तो उसका मीनिंग क्या है, उसका ताबीर क्या है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का अल्लाह दिए सो ख़ास इल्म है। तो ये ताबीर को भी, ख्वाबों के ताबीर को जानने का इल्म अल्लाह ताला तुमको सिखाएगा। अल्लाह ताला जो है याकूब की बेटों के ऊपर अपनी नेमत जो है पूरा फरमा देगा, जैसा कि इससे पहले अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर और इसहाक अलैहिस्सलाम के ऊपर उसकी नेमत को जैसा पूरा फरमाया कि मेरे बेटों में से ये यूसुफ तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला अपनी नेमत को पूरा फरमाएगा, को बेटे को बोलते हैं। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुन लिस्साइलीन। बेशक यूसुफ और उनके भाइयों के वाक़ये में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से में बहुत सारी निशानियाँ हैं वो फरमाता है। लेकिन अल्लाह जो फरमाता है निशानियाँ हैं, इसमें तुम्हें सीख लेने के बाद सकते हम ना नींद आती है। वही चीज़ पाँव मार को ये उठाएंगे, हाथ मार को ये उठाएंगे तो अब इतने को ये फैन डाले तो भी गर्म ऐसा हो जाते थे, तुम्हें जोश से वैसा हो जाते थे। लेकिन कुरान का तो नींद आती है, कुरान का तो जो है जमाया आती है, कुरान का तो आँखों को जो है दर्द होती है, कानों को जो है तकलीफ होती है। शैतान का चाल में हमें इस तरह पड़ गई
कि कुरान सुनने के वास्ते हम ना को तवज्जा भी दिलाते हैं, तो हमें क्या खाती ही, कैसा हमारे माहौल है, तुम्हें खुद देख लो। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, गौर से सुनिए। अब जो बयान करने जा रहा हूँ यूसुफ उनके भाइयों की किस्सा, इसमें तुम्हारे लिए बहुत सारे निशानियाँ हैं, सवाल करने वालों के लिए बहुत सारे निशानियाँ हैं। इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा इन्न अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। और अल्लाह ताला फरमाता है, वो वक्त के याद करो जब यूसुफ के भाइयाँ ये बात कर लेती, जब यूसुफ के भाइयों ने कहा कि वाकई यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसका भाई यानी उनका छोटा भाई बिन्यामीन हमारे बाप को हमसे ज़्यादा महबूब है। उन्होंने बात कर लेती हैं, हमारे बाबा को ये यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई हमारे से ज़्यादा महबूब हैं, हालांकि हम ज़्यादा कवी जमात है, बेशक हमारे वालिद खुली गलती में मुब्तला है। तो बाप के वास्ते नो क्या ख्याल करती हैं, कब देखो इनको जो मोहब्बत करती हैं, इनसे ज़्यादा लगाव होता है, इनको ज़्यादा ये करती, हालांकि हमें दज्जी ने बड़े इतना है, हमारे बाप को क्या तो ज़रूरत पड़े तो खिदमत करने वाले हमें ही, बड़े इतना क्या तो लगा देने का वो ये करने का। यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त गालिबन 6 साल या 7 साल थी, छोटे बच्चे थे, 7 साल बोलती, और उनके भाई उनसे भी छोटे, तो छोटे बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करते तो इनके दिल में क्या आ गए, हसद आ गए, उनसे ज़्यादा मोहब्बत करती, क्या हमें भी उनके बेटे नहीं, हालांकि वो बच्चे तो कहीं को काम आते नहीं, हमें तो इतने ताकतवर औलाद है उनके, 10 जिने हैं, हमें 10 जिने अच्छा खिदमत करते हैं उनको, फिर भी यूसुफ और उसके भाई से मोहब्बत करती। और इतनी बड़ी बात बोले एक पैगंबर को कि हमारे बाप खुली गलती में है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करती हैं, कबू बोले इतना, इस हद तक उनकी जहन आगे बढ़ गई थी। उक़्तुलू यूसुफ़ अव इत्रहूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम वतकूनू मिन बअदिही क़ौमन सालिहीन। अब ये हसद बढ़ गए, क्या तो ये करना, तो उन्होंने क्या प्लान डाल लेते हैं, देखो अब यही हल है कि तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डालो। क्या प्लान कर लेते हैं उन्होंने, भाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डालो या दूर गैर मालूम जगह पर, गैर मालूम इलाके में फेंक आओ, इसी तरह तुम्हारे बाप की तवज्जो खालिसतन तुम्हारी तरफ हो जाएगी, और इसके बाद तुम तौबा करके सालिहीन की जमात बन जाना। क्या प्लान डाल लेती हैं उन्होंने, ये नो है सोचते थे ना हमारे बाप हम ना पकड़ा लेते नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को यहाँ से रास्ते से हटाना। क्या करना, या तो कत्ल करो, नहीं तो ले जाओ कान तो गैर मालूम जगह छोड़ के आओ, कान तो फेंक के आओ। जब तुम्हारा बाप का तवज्जो तुम्हारे ऊपर आता है, तुम्हारे से मोहब्बत करती, ऐसा तुम्हें यूसुफ से जान छुड़ा ले सकती। को आइडिया था कितनी खतरनाक, देखो जहन। हसद इसलिए बोलती हैं, देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसद बहुत बुरी चीज़ है। जलती देखो एक जनान, देखो ये जलना काम तक ले जाता है तो इंसान को कत्ल तक ले जाते हैं। और हसद के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, हसद नेकियों को ऐसा खा डालता है जैसा कि आग चकले को खा डालता है। वो चकला भी कैसा, ये भूसा आता है, देखो गड्डी बोलती है, देखा मैं उसे कैसा खाता है, आग इस तरह खा लेता है। तो हसद किसी की इंसान को जो है किसी के ऊपर भी नहीं करना, सिवाय 2 चीज़ों के ऊपर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, हसद करे तो 2 चीज़ों के ऊपर करना, 2 जिना के ऊपर करना। एक क्या है, अल्लाह ताला एक बंदे खूब माल दिया है, क्या दिया है, खूब माल दिया, अब्बा इसके ऊपर जले जाकर लेंगे, लेकिन वो बंदा क्या करता है, वो माल को पूरा खर्चा करता है, वो माल को पूरा अल्लाह की राह में क्या करता है, खर्चा करता है। तो उसे देख कर हमें हसद कर सकते, या अल्लाह तू भी मुझे ऐसा माल दिया तो मैं भी ऐसा खर्चा करता था।
और दूसरा शख्स वो है कि जो कुरान का इल्म अल्लाह ताला दिए, कुरान का इल्म अल्लाह ताला दिए, उन्हें तिलावत करता है और उसके ऊपर अमल करता है, तो उसके ऊपर भी तुम्हें हसद कर सकती है। या अल्लाह तू भी मुझे ये कुरान का इल्म दिया होता तो मैं भी इसी तरह तिलावत करता था, मैं भी इसी तरह कुरान को समझता, मैं भी इसी तरह अमल करता। सिवाय ये दो लोगों के ऊपर चुको, तुम्हें किसी के ऊपर क्या करना, हसद नहीं करना। अगर करेगा तो तुम्हारे नेकियां कैसा जल जाती, आग लकड़ी को जलाए ना जो है तुम्हारे नेकियां जल जाती। और ये हसद ही है शैतान को मरदूद बनाया है, ये हसद, ये जलन ही है शैतान को क्या बनाया है, मरदूद बनाया है। शैतान का मकाम क्या था, फरिश्तों को जो है उन्हें टीचिंग करता था, फरिश्तों को तालीम देता था। झूले में बैठकर तफसीरा में आता है, एक बार ऐसा झूले तो 70,000 फरिश्तों को सबक देता था, एक बार ऐसा झूले तो 70,000 फरिश्तों को सबक देता था। अल्लाह ताला उसे उसकी बंदगी को पसंद कर को खास ज़मीन से उठा ले को जन्नत में रखा है उसे। लेकिन अल्लाह ताला जब ऐलान फरमाया कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो इसे जलन शुरू हो गई। अल्लाह ताला के नज़दीक मैं बड़ा था, अल्लाह ताला के नज़दीक मैं खुर्ब हासिल किया था, अब इन्हों कौन नए से, तो आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर उन्हें क्या करा, जलना शुरू होया। वो जलने के नतीजे में इतनी हद तक गया, उन्हें अपने आप को बड़ा समझा और आदम अलैहिस्सलाम को छोटा समझा। अल्लाह मुझे आग से पैदा फरमाया, इस आदम को किससे पैदा फरमाया, मट्टी से पैदा फरमाया, को तकब्बुर किया। तो अल्लाह ताला तू तकब्बुर कर है और तू मरदूदों में से, काफिरों में से हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला उसे निकाल डाला। तो हसद करने से कहाँ तक जाती, हमें कबीरा गुनाह तक जाती, और हसद करने से हमें तकब्बुर के लेकर लेती, तकब्बुर हमारे अंदर आ जाता है। और एक मर्तबा तकब्बुर आ गएगा तो अल्लाह ताला कुरान में ऐलान फरमाता है, तकब्बुर करने वाले के लिए जहन्नम जो है रेडी सी है, जन्नत उसके लिए हराम है। जहन्नम दो जिनात को तय हो गया है, इसलिए बोलो एक मुशरिक, एक तकब्बुर करने वाले, इन दोनों के अलावा अल्लाह ताला जिसके गुनाह को चाहे माफ़ कर सकता है, ये दो जिनात नहीं। तो हसद करना पहले बंद करो। हसद ज़्यादा हो गया तो नतीजे आहिस्ता आहिस्ता इस हद तक निकलते। قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم फाइलीन। अब वो भाइयाँ जो है डिस्कस कर लेती हैं, प्लान डाल लेती हैं। उनमें से एक ने, कहने वाले ने कहा कि तुम यूसुफ को कत्ल मत करो और उसे किसी तारीक कुएं की गहराई में डाल दो, उसे कोई राहगीर मुसाफिर उठा ले जाएगा, अगर तुम कुछ करने वाले हो तो ये करो। तो भाइयों में से एक जना क्या बोला, भाई कत्ल तो न लो, जाको एक को कुएं में डालो, जो पानी के वास्ते इस्तेमाल करते हैं इतनी जो गहरी है, दो अंधेरी कुएं में जो है उसमें डालो, कत्ल तो मत करो। क्योंकि एक जना भाई जो है मशवरा करता है, मशवरा देता है। قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون। अब भाइयाँ जो है प्लान डाल ली। क्या प्लान डाल ली? उनको कुएं में लग जाकर फेंकना। अब बाबा के पास जाकर चाल चलाती हैं। उन्होंने कहा, अय हमारे बाप, आपको क्या हो गया है? आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतबार नहीं करते, हालांकि हम यकीनी तौर पर उसके खैर खां हैं। आप उसे कल हमारे साथ भेज दीजिए, वो खूब खाए और खेले और बेशक हम उसके मुहाफिज हैं। क्या पूछती हैं बाबा के पास जाकर?
कई को बाबा यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, कभी हमारे साथ भेजते नहीं तुम्हें, हमारे नज़दीक भी आने देते नहीं, हाँ हमें उनकी हिफाजत करती, तुम्हारे जैसा हमें मोहब्बत करती, हमारे साथ समा तुम्हें खेलने कूदने भेजो हमारे साथ, हमें उनका भरपूर ख्याल करती। यूसुफ अलैहिस्सलाम बुला लग जाती, बच्चे हैं उन्होंने खा लेती खेल लेती, जो है हमारे साथ भेजो को बाबा सी रिक्वेस्ट करती। कौन? भाया। मकसद क्या है इनका? किसी तरह बुला लग जा को उनको कुएं में फेंकने की मकसद है। قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون। और उन्होंने कहा बेशक मुझे, यानी बाबा बोलती हैं वो बच्चों से, उन्होंने कहा बेशक मुझे ये ख्याल मगमूम करता है कि तुम उसे ले जाओ, और मैं इस ख्याल से भी खौफजदा हूँ कि उसे भेड़िया खा जाए और तुम उसकी हिफाजत से गाफिल रहो। बाबा याकूब अलैहिस्सलाम क्या बोलती हैं? मुझे शक है, मुझे डर है कि तुम्हें उसे ले जाती और भेड़ियों के हवाले करती। तुम्हें भेड़िया का तो मालूम ना, तोड़े लो, भेड़िया का तो क्या है? तोड़े लो, जंगल में तुम्हें वो भेड़िया के हवाले करती क्योंकि मुझे डर है। और क्या है? वो बोलने लगे अगर उसे भेड़िया खा जाए, हालांकि हम एक कवी जमात मौजूद हो, तो हम तो बिल्कुल नकारा हुए। तो उन्होंने क्या बोले? क्या बाबा ऐसा बोलते हैं तुम्हें? हमें 10 जिने इतने ताकतवर ही एक बच्चे को संभाल सकते नहीं क्या? हमें 10 जिने होकर भी इनको आकर भेड़िया खा ले गए तो अब हमें क्या करने है? वो वेस्ट हमें वो बोले। तो बाबा क्या करें? भरोसा दिलाती हैं, किसी तरह उनको बुला लग जाना, उनको भरोसा दिलाती हैं। فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون। फिर जब वो उसे ले गए और सब इस पर मुत्तफिक हो गए कि उसे तारीक कुएं की गहराई में डाल दे, तब हमने उसकी तरफ यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजे कि तुम यकीनन उन्हें उनका ये काम बतलाओगे और उन्हें उसे इसके बारे में शऊर भी ना होगा। तो क्या करें? उन्होंने सब जिन्हें प्लान डाले, डिसाइड कर ले को कुएं में फेंकना होगा, डिसाइड कर। तो कुएं में फेंकते अल्लाह ताला क्या फरमाया? यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही फरमाकर ये बोला है तुम्हें डरने की क्या बात ज़रूरत नहीं, तुम्हें ये जो काम इन्हों करते ही एक दिन ऐसा आएगा, ये काम के बारे में उन्होंने खुद तुम ना बताते, तुम्हें खुद उनको बता दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके भाइयों को बता दी, लेकिन वो भाइयाँ पहचानने की हालत में रहते नहीं, तो तुम्हें डरना क्या ज़रूरत नहीं को अल्लाह ताला क्या करे? यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही भेज। अब देखो 1 मिनट ज़रा रुको, हम ना भी कैसे ऐसे परेशानी कई आते थी, लेकिन पैगम्बरा को हमारे फ़र्क क्या है? तो उनको अल्लाह ताला के ज़रिए अल्लाह ताला के पास से वही आते रहता है, अल्लाह ताला उनको ख़बरदार करता रहता है, तो उन्होंने हिम्मत से रहती। हम ना भी जो है परेशानी आती, लेकिन अल्लाह के तरफ से खबर पहुँचती ये परेशानी आने वाली है, इसके बाद ये होने वाला है, हम ना को नहीं मालूम। लेकिन अल्लाह ताला जैसा पैगम्बरा के ऊपर निगहबान है कि वैसा हर बंदे के ऊपर अल्लाह ताला निगहबान है। अगर पैगम्बरों की तरह अल्लाह के ऊपर हमें हमारा भरोसा रख लिए, तो जैसा पैगम्बरों का अल्लाह ताला मुश्किलात से बाहर निकाला है,
वैसा हमारे भी अल्लाह ताला परेशानियों से भर निकालता है। इतने हिस्से अल्लाह ताला इतनी डिटेल से अल्लाह ताला क्या से बयान करता है बोलो। उन पैगंबरों को देखो, वो पैगंबरों से तुम्हें सबक हासिल करो। उनको भी तकलीफ़ात हैं, तुम्हारे से बहुत बड़े बड़े तकलीफ़ात हैं, तुम्हारे से बहुत बड़े परेशानियाँ हैं, तुम्हारे से ज़्यादा उनको मैं आजमाया। उनको देखो, सबक हासिल करो। उन्होंने अल्लाह ताला से कैसा एतमाद रखते थे, कैसा भरोसा करते थे। तुम्हें भी इसी तरह अल्लाह के ऊपर भरोसा करे तो अल्लाह ताला क्या है, उनको जैसा हमको मर्तबा तो नहीं होता, लेकिन परेशानियों से अल्लाह ताला निजात दिलाता है। इसलिए अल्लाह ताला इतने हिस्से इतने वाज़े आयतों से अल्लाह को बताता है। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ वतरकना यूसुफ عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين। और उन्होंने क्या करें, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक कर अपने बाप के पास रात के वक्त रोते हुए आए। क्या करे, कुएं में उनको डाल डाली, काम तमाम कर दी, अच्छा ढूंढ ले, हमें अच्छा सर्च करेंगे वो बोलने के वास्ते रात तक इंतज़ार कर को रात को रो लेता है। मगरमच्छी के आंसुआ रख ले को रो लेता है, बाबा 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 को बिलाले रोते थे। देखो घरा में करने को सभी उनोची, फिर बिलाले रोना रोने के भी उनोच थी। घरा में ऐसे मामला थी, ऐसे मामला थी, वो घरा में करते सब ना को मालूम भी होता नहीं, लेकिन घर वाले कर रहे थी, सबसे ज़्यादा उनोच रोते थे। फिर जो कराएगी उन्हें ज़्यादा रोते हैं। तो ऐसा रो लेते हुए बाप के पास हैं और ये बोली कहने लगे, अरे हमारे बाप, हम लोग दौड़ में मुकाबला करने चले गए और हमने यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया, तो उसे भेड़िए ने खा लिया और आप तो हमारी बात का यकीन भी नहीं करेंगे, अगरचे हम सच्चे ही क्यों ना हो। हमें सच्ची क्यों ना बोले, तुम्हें यकीन करने वाले नहीं होंगे। क्या बोलते हैं ना स्टोरी, बाबा हमें यूसुफ को बुला ले गई, हमें रनिंग रेस रख ली। क्या रख ली कहते, रनिंग रेस रख ली, ना दौड़ का मुकाबला रख ली। हमें रनिंग रेस के बाद से दौड़ते थे, तो हमें यूसुफ को क्या करे, हमारा खाने के सामान के पास छोड़ गए। हमें आँख देखे तो क्या है, एक भेड़िया आ गए, आँख यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए। तो जो उनके वालिद पहले बोले थे, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के ताईद से उनको मालूम हो गया ये होने वाला है। तो वही स्टोरी आकर क्या बोलती है, बाबा हम ऐसे रनिंग रेस में गए तो उनको आको भेड़िया उठा ले गए। अब हमें सच बोलते थे तो वे पचाते लो, उन्हें बोलते हैं मामूल बात बोलना तो ये चीज़, हमें सच बोलती है तो तुम्हें पचाते हम ना मालूम, हमें सच बोलती है तुम्हें पचाते नहीं, वो बोल डाले। वजाऊ अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अमरन फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तअनु अला मा तसिफून। और देखा और क्या बोलती हैं उन्होंने, और वो उसके कमीज़ पर झूठा खून भी लगा कर ले आए। क्या करी उन्होंने, सबूत के तौर पर उनका जुब्बा मुबारक जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, वो खमीज़ लेकर उसके ऊपर झूठा खून, उसके एक जानवर का खून लगा कर ले लेगा। तो वो देखते जी याकूब अलैहिस्सलाम तफसीर में आते हैं, मालूम हो जाता है कि वो कौन सा भेड़िया है भाई, वो खमीज़ को छोड़ डाल को इंसान को उठा ले जाते, सो है नहीं क्या, सोचने वाली बात। अब वो जानवर ले गए इंसान को तो कपड़े निकाल को ले जाती क्या तो उससे चिकन हो स्किनलेस में खाने हमें स्किन को काटो भाई अंदर है तो चिकन खाती का वो बोल रहे। तो वो झूठा खून लगा को उनका कमीज़ लेकर दे, देखो बाबा ये एक बच्चा हमें ढूंढ लाए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो नहीं मिलेगा। तो उनका चाल याकूब अलैहिस्सलाम को मालूम होता है और उसने
कमीज़ पर झूठा खून भी लगा कर ले आए। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा यकीनन ये नहीं है, क्या बोले हो, ये तो उनका खून नहीं है, बल्कि तुम्हारे हासिद नफ्सों ने एक बहुत बड़ा काम तुम्हारे लिए आसान और खुशगवार बना दिया। बस सब्र ही करूँगा, मैं सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही से मदद चाहता हूँ जो कुछ तुम्हें बयान करते हो। क्या बोले याकूब अलैहिस्सलाम, ये तो उनका खून है, पहचान लिए, और तुम्हारा नफ्स जो है एक बहुत बड़ा बुरा काम करने के वास्ते तुम्हारा मदद कराए और जो है तुम्हें वो काम को अंजाम कर डाली, मुझे मालूम हो जाता है वो, और इस पर मैं सब्र करना ही बेहतर है कि बोलती। क्या बोले उन्होंने, यहाँ पे लफ्ज़ आता है सब्र जमील का लफ्ज़ आता है। क्या लफ्ज़ आता है, सब्र जमील। सब्र जमील एक ऐसी सब्र है, बस उसका इंतहा नहीं है, उसकी एंडिंग नहीं है। सब्र जमील अता फरमाओगे दुआ करते थे हमारे बुजुर्ग, कौन तो गुजर गए इसको, तो ऐसा अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाएगा तो वो पीछे का आते सो मौका हता नहीं, रिटर्न का ये हता नहीं। अब क्या करना है हमें, सब्र, नेवर एंडिंग सब्र करना। कोई बाप अपने बेटे को खो देता है, पीछे का आते सो अंदेशा हता नहीं। कोई माँ अपनी बेटी को गंवा लेती है, गुजर जाती है, वो पीछे का आती क्या नहीं आती। तो इसके ऊपर कौन सी सब्र करना है हमें, नेवर एंडिंग सब्र। उसे अरबी में क्या बोलते हैं, तो सब्र जमील बोलते हैं। सब्र जमील एक ऐसी सब्र है, अगर किसी इंसान को ये अता हुए तो उससे बड़ा नेमत वाला कौन भी नहीं। सब्र एक ऐसी चीज़ है, बहुत बड़ी दौलत है। माल जो है ये बड़ी दौलत नहीं, कौन सी बड़ी दौलत, सब्र। और अल्लाह से राज़ी होना, सब्र करना, ये इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमतें हैं, लेकिन इंसान उसके ऊपर गवारा करता। और याकूब अलैहिस्सलाम क्या फरमाती हैं, मैं अल्लाह ही से, क्या फरमाती हैं, और मैं अल्लाह ही से मदद चाहता हूँ, जो कुछ तुम्हें यहाँ पे बयान करती हैं, जो कुछ तुम्हें यहाँ पे सुनाती हैं मुझे कहानी, मैं क्या तुम ना बोलता नहीं, मैं सब्र कर दो, मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ, जो है तुम्हें जो भी सुनाती हैं अल्लाह देखता है, अल्लाह जो करना है वो कर। इंशाअल्लाह इसके बाद क्या हुआ है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम अब कुएं में पड़ी, घर वापस आ गई। अब यहाँ से कहानी कैसा दूसरी मोड़ पे चल जाता है, इंशाअल्लाह हमें अगली हफ्ता इसी हफ्ते के दिन सुनने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आप जो है हफ्ते के दिन आ जाओ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान सीखने की तौफीक अता फरमाए, कुरान समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान की हिस्सों को, कुरान की बातों को, कुरान के अहकामात को दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गलतियों से दरगुजर फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमें अज़ाब क़ब्र से बचा दे, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। या मालिक मौला हमें जन्नत अता फरमा, हमें जन्नत में अम्बिया इकराम की पड़ोसी नसीब अता फरमा, औलिया की पड़ोसी नसीब अता फरमा, शुहदा की पड़ोसी नसीब अता फरमा, सिद्दीकीन की पड़ोसी नसीब अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।